मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वहाँ जाके मैं यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है। आपका मंदिर के बाहर क्या काम, आप तो मुसलमान हैं। दिल में तो हम मुसलमान ही है, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं, इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मुझे दर्द हो रही थी, मैं मूव ट्यूब थी, वो मैंने इंडिया से मंगवाई थी। है? जी जी। आपको कमर की दर्द थी, आपने ट्यूब इंडिया से मंगवाई? नहीं, कमर में नहीं, टांग में दर्द थी। हाँ, वो मैंने वहाँ से मंगवाई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। ठीक हो गए थे फिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अच्छी थी। यहाँ पे दो ही लोग हैं, एक मौलवी और दूसरी आर्मी, ठीक है। इन्होंने ही सोसाइटी को और इन्होंने ही हमारी खारजा पुलिस को, इन्होंने हमारी करेंसी का बेड़ा, यकीन माने मैं ओपनली कह रहा हूँ, हमने बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। और हम इंडिया के साथ क्यों नहीं जा रहे? अब इंडिया आपको एक लम्हे के लिए इसमें नहीं आने दे रहा, कश्मीर में, ठीक है, इंटरफेयर नहीं होने दे रहा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान की आवाम को आटे मिलने में दिक्कत हुई है और बिजली बहुत महंगी हो गई है, तब से इनकी थोड़ी आंखें खुली हैं। क्योंकि जब पेट खाली हो जाता है ना दोस्तों, तो आदमी को आंखें खुल जाती हैं। आप जब भूखे हुए तो इनकी आंखें खुली, तो इनको नजर आया है, और जब नजर आया तो इनको पता लगा है कि भारत के मुसलमान तो बड़े सुखी हैं। हम तो ऐसे ही बोलते रहते थे, सारी जिंदगी इन्होंने हिंदुओं को गालियां दी है, लेकिन जब इनको समझ में आने लगा है तो अब ये कहते हैं यार दरवाजा बॉर्डर खोल दो, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। पहले इन्होंने हमसे अलग मुल्क मांग लिया, अपना अलग मुल्क लिया, उसके 2 टुकड़े करवा लिए, बांग्लादेश अलग कर दिया। आज बांग्लादेश इनसे अलग होकर इतना सुखी है, वो कभी भी पाकिस्तानी को अपने मुल्क में पसंद नहीं करता। वो किसी पाकिस्तानी को देखता तो उसको जी भर के गालियां देता है, हमसे ज्यादा। अब फिर ये उसके बाद इनको उनसे बदबू आती थी। आज ये इंडिया फल फूल रहा है, भारत में पैसा है, तो आज इनको इधर आने की तमन्ना हो रही है। दोस्तों, ये दोगले थे, अब दोगले ही रहेंगे। आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या इनको आना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इंडिया की बात की, पिछले वर्ल्ड कप हुआ है कुछ 1-2 माह पहले वहाँ पर। आज से 20 साल पहले मैंने इंडिया देखा था। अब 20 साल के बाद वो स्टेडियम देखे, उनका जो एयरपोर्ट्स देखे, उनके बेहतरीन निज़ाम देखा, अकल दंग रह गई। वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। क्यों? इसलिए जमहूरियत वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक नाम निहाद जमहूरियत है। तो जो नाम निहाद जमहूरियत वो काम करते हैं अपने मुल्क के लिए। हम लोग अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें, ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वहाँ जाके मैं यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम, आप तो मुसलमान हैं। दिल में तो हम मुसलमान ही है, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं, इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। पाकिस्तान हमेशा डॉन ही रहा है इंडिया के मसले में। अब आप ये देख लें, अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश हुआ था, हमारे सियासतदानों की टांगे कांपने लगी थी। एक चाय पिलाकर कितना इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा, कितना प्रेशर था हमारे ऊपर कि आपने अभिनंदन को उंगली भी नहीं लगानी, आपने उन्हें बड़े एहतराम से चाय बनाई। आपके बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि भाई हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस कर दिया जाए इंडिया के हवाले। चाय खुद नहीं इन्होंने पिलाई, चाय का ऑर्डर दिया गया कि चाय पिलाओ। अगर वो कहते तो इनको VIP PC होटल में इन्होंने खाना भी खिलाना था, क्योंकि मोदी पावर आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो ये हम तो मस्जिदों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं ना, वो तो पता नहीं। मैं कल रात को देख रहा था, पता नहीं कौन से एयरपोर्ट के साथ वो बहुत बड़ा राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हो अयोध्या। हाँ, नाम मेरे जहन में नहीं है। बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं जो नरेंद्र मोदी बनाए जा रहे हैं, और हम इधर मस्जिद बनाने के लिए जगह चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जगह जगह पे जरीर हो रहे हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े राम वो एयरपोर्ट के साथ बना रहे हैं मंदिर बहुत बड़ा। अयोध्या की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या वहाँ पर तरक्की कितनी है, क्या कुछ सुने आपने? तरक्की सुनी है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कर्जा लिया हो। बस जो मर्जी देख ले, मेडिसिन देख ले, कोई भी प्रोडक्ट देख ले, टॉप पे उनका। मुझे दर्द हो रही थी, मैं मूव ट्यूब थी, वो मैंने इंडिया से मंगवाई थी। है? जी जी। आपको
कमर की दर्द थी, आपने ट्यूब इंडिया से मंगवाई? नहीं, कमर में नहीं, टांग में दर्द थी। हाँ, तो हमारा एक दोस्त है ना, वहाँ से पान का काम करता है, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की यार मैं मेरे लिए ट्यूब मंगवा देना मूव, वो मैंने वहाँ से मंगवाई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। ठीक हो गए थे फिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी? अच्छी थी। कितने की मंगवाई थी? ये नहीं पता, ना उसने मुझे पैसे लिए ना मुझे उसने बताया, खुद का कमा के खुद ही लगाई जा रहे हैं। कर्जा तो मैंने आज तक सुने, आज उधर जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं, और हमें बेकारी कह रहे हैं रोज़। हमारी मुखालफत तो आपको तो वैसे भी खिलाफ है। हम भी उनके खिलाफ ही, मीडिया उनकी तारीफ करता है। नहीं, करते या करे या ना करे, हमारे तो वो मुखालफत ही करते रहते हैं। जब भी देखा कि कुछ खोल लेके वहाँ चला गया, फलाना वहाँ चला गया, नीना वहाँ चला गया। और पूरी बट दुनिया अगर आप डिपेंडेंट है डिपेंडेंट है ऑन यूएस जो है ना डॉलर, लेकिन अगर इंडिया अपने उसको इंडियन रुपीज़ को लेके आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है कि बाहर की दुनिया इंडियन रुपीज़ से, एक तो यह है कि वो उसका ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। Exactly. ठीक है, और उसको जब रेपुटेशन मिलेगी तो देर आफ्टर ये है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी उस पर रिवर्ट होना शुरू हो लेकिन अब जाएंगे। ये भी है कि रशिया भी ट्रेडिंग शुरू रशिया भी करेगा। उस तरफ आएगा। हाँ और जी। आई थिंक मोर देन मैंने सुना है कि 18 कंट्रीज जो है हाँ ना जी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्या है चीज़? इंडियन रुपीस को। ओह माय गॉड। इंस्टेड यानी कि सिर्फ यूएई नहीं बल्कि 18 कंट्रीज जो है ना इन नेक्स्ट 1 year or 2 years दे आर गोइंग टू। तो आप ये कह रहे हैं कि यूएस डॉलर को इंडियन रुपी टक्कर देगा इंटरनेशनल आप मार्केट तो में? देख सकते हैं कि अगले 10 सालों में या 8 सालों में इंडिया It's a बहुत big बिग मार्केट बन के आएगा। यहाँ का कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे माइट इज राइट है। यहाँ पे दो ही जो है ना जिन जिसकी बैठे हुए गाय हैं। उसकी लाठी। हाँ, जिसकी भैंस सॉरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी। तो यहाँ पे दो ही लोग हैं, एक मौलवी और दूसरी आर्मी। ठीक है, इन्होंने ही सोसाइटी को और इन्होंने ही हमारी खारजा पॉलिसी को, इन्होंने हमारी करेंसी का बेड़ा, यकीन माने मैं ओपनली कह रहा हूँ, इन्हें बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, और हम इंडिया के साथ क्यों नहीं जा रहे? अब इंडिया आपको एक लम्हे के लिए इसमें नहीं आने दे रहा, किस चीज़ कश्मीर में। ठीक है, इंटरफेयर नहीं होने दे रहा क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। अगर इंडिया में थोड़ी सी एक बुलेट चलती है तो वो पाकिस्तान पे आता है। और हमारे अब टांगों में ना आर्मी की, ना जो है ना मौलवी की, और ना ही गवर्नमेंट की टांगों में इतनी जान है कि वो इंडिया को टक्कर दे सके। लेकिन जब यूएई गल्फ कंट्रीज में यूएई मुस्लिम के बारे में एक बेहतरीन बात बताऊं कि यूएई और इंडिया समंदर के रास्ते एक ट्रेन गुजार रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, इंडिया और यूएई अंडर सी एक पाइपलाइन, अंडर सी पाइपलाइन है। एक तरफ से ट्रेन जाएगी और एक तरफ से पाइपलाइन आएगी। और एक पाइपलाइन की एक साइड पे पानी आएगा जो इंडिया से आएगा, हाँ जी। और दूसरी साइड पे पाइपलाइन आएगी जिससे पेट्रोल जाएगा। हाँ जी, मैंने तो यानी कि वो साफ पानी के बदले आपको ऑयल और पेट्रोल दे रहा है यूएई। और यूएई के सबसे करीब कराची है। तो और यही ना, वो तो आप सोचे कि बीच में पूरा एक आप तो भिखारी हैं। बिल्कुल सही कह रहा दोस्तों, ये पाकिस्तान वाकई भिखारी है। ये वहाँ के लोग अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन नफरत क्योंकि भर दी गई है, दिमाग में ठूस दी गई है, इसलिए वो हिंदुओं को गालियां देते हैं, भारत को बुरा बोलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि भारत के मुसलमान जो हैं वो बहुत सुखी हैं। अब इनको अंदर से जलन भी होती है दोस्तों। ये सोचते हैं या तो वो इधर आ जाए हमारी तरह तड़पते रहे, या हम वहाँ चले जाए खुशहाल हो जाए। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें कर रखी हैं उनसे हमने क्या, पूरी दुनिया में कोई इनको अपने पास नहीं रखने को तैयार। अपने मुल्क में ही ये सही नहीं है तो बाकी दुनिया में जाके क्या करेंगे? ये इनके हुक्मरानों ने इनके साथ जो हरकतें कर रखी हैं इनको सही कर रखा है। ये हैं इसी लायक ही, क्योंकि ये जरा जब इनका पेट भर जाता है तो ये झगड़े की तरफ चल पड़ते हैं। ये खाली पेट है तो सुखी है हम और पूरी दुनिया। लेकिन अब ये बाहर के देशों को भी अकल आने लग गई है, इसीलिए आपने सुना होगा ना यूरोपियन कंट्रीज भी इनको धक्के मार मार के निकाल रही है। सऊदी अरब तो वैसे ही नहीं इनको आने देता। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।